हम आज आपको एक ऐसे अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी एक पूरा का पूरा गांव हुआ करता था और लोग यहां अपनी आम जिंदगी बिताते थे। हम बात कर रहे हैं तुर्की के कप्पाडोसिया में स्थित अंडरग्राउंड शहर की, एक ऐसा शहर जहां कभी 300 से ज्यादा कस्बे हुआ करते थे और तकरीबन 25,000 लोग साथ रहा करते थे। तुर्की में बसा ये शहर 1963 में दुनिया के सामने आया था, लेकिन इसके मिलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर 1963 में उस समय अस्तित्व में आया जब एक स्थानीय निवासी की मुर्गियां अचानक से गायब होने लगी और जब उसमें छानबीन की तो घर के तहखाने में उसे कुछ दरारें नजर आए। उसने गौर से देखा तो उसे सुरंग जैसा महसूस हुआ। इसके बाद शख्स ने दीवार तुड़वा दी और जो नजारा दिखा उससे सब हक्का बक्का रह गया। बाद में खुदाई हुई तो पता चला कि वहां 650 से अधिक सुरंगें मौजूद हैं। ये सुरंगें हजारों साल तक यूं ही जीवित है। ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग की तरह ही इस सुरंग के अंदर भी घर बने थे। आप जानकर और भी हैरान होंगे कि इन पर जाने के लिए सीढ़ियों भी बनाई गई थी और प्रवेश द्वार पर पत्थर के दरवाजे लगे थे तो 1.5 मीटर तक लंबे थे और 300 से 500 किलो तक वजनी थे। इनमें गोदाम शेड, स्कूल वाइनरी, चप्पल जैसी चीजें भी दिखी और देखकर दुनिया के इतिहासकार हैरान रह गए। 1985 में ड्राइंग को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। जानकारी के मुताबिक सुरंग को इस तरीके से बनाया गया है, भूकंप का भी असर इस पर नहीं पड़ेगा। इसमें बनी सुरंग में 500 से भी ज्यादा एंट्रेंस बनाए गए थे। इस अंडरग्राउंड सिटी की गहराई लगभग 90 मीटर है, जो करीब 25 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है। कमाल की इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने 60 से भी अधिक वेंटिलेशन सॉफ्ट बनाए थे, जिससे सभी घरों में और अंडरग्राउंड रास्तों में नेचुरल हवा आती रहे। उन्होंने यहाँ पे साफ पानी के लिए कुएं भी बनाए थे, जो करीब 60 मीटर गहरे थे। इस शहर में 200 कस्बे थे, जो आपस में एक पतली टनल से जुड़े थे। इन टनल को पतला बनाया गया था ताकि दुश्मन इसमें अपने हथियार लेकर ना जा सके। इसके अंदर एक चर्च भी है, जहां वो इकट्ठा होकर प्रेयर करते थे। चर्च के बगल में कब्रिस्तान भी बनाया गया था, जहां वो अपने परिजनों के शवों को दफनाते थे। कहा जाता है कि हजारों साल पहले तुर्क शासन के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया था और वहां जाकर उसमें छुप गए थे। टर्किश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के मुताबिक इस सुरंग को लगभग 800 से 900 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो लगभग 4 किलोमीटर तक फैली हुई है। डिपार्टमेंट की माने तो इस क्षेत्र में प्राचीन ज्वालामुखी की मुलायम चट्टानें हैं। चट्टानों के मुलायम होने की वजह से ही लोगों ने इसे खोदकर सुरंग बना दिया और इसमें रहने लगे। असल में ज्वालामुखी की चट्टानें हवा के कांटेक्ट में आते ही ठोस होने लगती हैं, जबकि इसके भीतर की परत नरम होती है। रिसर्च में पता चला कि मिट्टी में पानी की कमी थी, जिससे चट्टानें आसानी से उखड़ जाती थी। इसीलिए यहां से अंडरग्राउंड मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। इस क्षेत्र में कुदाल और फावड़े से पत्थर को तराशना ज्यादा आसान था, लेकिन इस गॉव को किसने बनाया था और इसका श्रेय किसे देना चाहिए? इस सवाल का सही जवाब आज तक नहीं मिल पाया। रिसर्च के अनुसार इस शहर को फ्रीजियन द्वारा डिजाइन किया गया होगा। उनका कहना है कि अनातोलिया में फ्रीजियन सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य में से एक थे। इनके पास चट्टानों में स्मारक को तराशने की कला थी। शुरू में डोरिंग का उपयोग गोदाम की तरह किया जाता था, लेकिन जब विदेशी आक्रमण होने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसमें अस्थायी आश्रय लेना शुरू कर दिया। इस दौरान शहर की आबादी 25,000 तक पहुंच गई। 1923 में ग्रीस और तुर्की के बीच आजादी का बंटवारा हुआ, तब सुरंगों को छोड़ दिया गया। उस समय ईसाई ग्रीस में जाकर बस गए थे। उसके बाद 1963 में इसे वापस खोजा गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।